हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का EY फॉर लर्निंग क्लास में। तो आज की क्लास में टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों आपके इंडिया जीके के जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों करने वाले हैं। यह क्लास दोस्तों आपकी रोजाना होती है, जुड़ना ना भूलें। इंपॉर्टेंट क्लास है, साथ में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन आपके करेंगे। याद रखें जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लिंक को शेयर करें। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन से सभी क्वेश्चनों का दोस्तों आपको आंसर देना है और अंत में आप अपना स्कोर कार्ड रखें। आप 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। चलिए क्वेश्चन है फर्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष 1861 में की गई थी। इसके प्रथम महानिदेशक आपको बताना है। आपको सबसे पहले रखना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में की गई थी, तो इसके प्रथम महानिदेशक का नाम बताइए। क्या आंसर होगा क्वेश्चन का? याद रखना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। दोस्तों याद रखना है ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए सभी। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। चलिए बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के निर्णय को निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू किया गया? बताइए साथियों, बंगाल विभाजन के निर्णय को निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू किया था? तो याद रखें दोस्तों, तारीख थी 16 अक्टूबर 1905 में। याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना सभी को। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। चलिए प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दोस्तों बताएं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नारोजी। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। चलिए प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? याद रखेंगे जो सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था दोस्तों वह है आपका धारासना। याद रखें धारासना दोस्तों, ये नाम याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन क्यों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विलय हो गया था। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर जगह दोस्तों याद रखना है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। दोस्तों याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर जगह इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। याद रखिए। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा भारत में सती प्रथा किस वर्ष में समाप्त की गई थी? यह क्वेश्चन दोस्तों काफी बार पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, किस वर्ष में समाप्त की गई थी? याद रखेंगे 1829 में दोस्तों इसे समाप्त किया था। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या बताएं। अवध की थी, बंगाल से, राजस्थान से या फिर बिहार से? राइट आंसर होगा दोस्तों कहाँ की थी सर्वाधिक संख्या? अवध से थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न है, नागलपुरम शहर की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी? तो राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है, मीरा सेठ निम्नलिखित मीरा सेठ समिति किससे संबंधित थी, बताएं। तो राइट आंसर होगा आपके हथकरघा समिति से संबंधित थी मीरा सेठ समिति। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो राइट आंसर होगा बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा। दोस्तों याद रखना बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष का चयन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रकृति बताएं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ये आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा, देखिए, घर्षणीय, प्रच्छत्र और संरचनात्मक, ये सभी दोस्तों आपके भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रकृति है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का सहगामी है बताएं। तो आंसर हो जाएगा मुद्रा स्फूर्ति। याद रखना, ये भी दोस्तों इकोनॉमिक्स का है, क्वेश्चन पूछा जाता है। मुद्रा स्फूर्ति आर्थिक विकास का सहगामी है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, बताइए, राज्य और संसदीय सरकार की प्राधिकार प्राप्त होता है। राज्य और संसदीय सरकार को प्राधिकार दोस्तों कहां से प्राप्त होता है, भारत के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत का संविधान। याद रखना है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है दोस्तों बताइए। राइट आंसर होगा अध्यक्षतात्मक सरकार। दोस्तों ये आपकी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बाकी आपकी संस्थात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका है और संघात्मक सरकार है। दोस्तों ये तीनों आपकी क्या है, विशेषता के अंदर आती हैं दोस्तों, याद रखना है। ये तीनों दोस्तों आपकी विशेषता है, याद रखना है। ये दोस्तों आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। याद रखें, रक्षा मंत्री के रूप में दोस्तों किसे, बलदेव सिंह। याद रखना, नाम बलदेव सिंह पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, चलिए बताइए, प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है। तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 30, यानी कि आर्टिकल दोस्तों आपको कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 30 दोस्तों आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% संस्थान आरक्षित किया गया है। तो याद रखें दोस्तों, आपको कौन सा 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के अंदर दोस्तों कौन से में, ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों, ग्लोमेरुलस में रुधिर को ले जाने वाली नलिका को क्या कहा जाता है। ये दोस्तों याद रखें, ग्लोमेरुलस दोस्तों, ये रुधिर को ले जाने वाली नलिका को क्या कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना, आंसर हो जाएगा अभिवाही धमनी। क्या कहा जाता है, अभिवाही धमनी। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है बताएं। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है इनमें से। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखें, आंसर हो जाएगा मलेरिया। दोस्तों कौन सा, मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है दोस्तों, रेटिकुलर तंतु पाए जाते हैं बताएं। तो ये दोस्तों कहां पर पाए जाते हैं, याद रखेंगे, आपके प्लीहा, थाइमस और लिम्फ ग्रंथियों में अंदर दोस्तों ये आपके पाए जाते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन हो जाएगा, करेक्ट आंसर, याद रखना है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है दोस्तों, अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों किसका, लिटमस पत्र का दोस्तों याद रखना, लिटमस पत्र का। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लिटमस पत्र आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, प्रश्न है, अंग्रेज, बताइए, अंग्रेज कंपनी से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया के रूप में वसूलने का निर्देश दिया था, किसने बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखें दोस्तों, यह किसने दिया था, औरंगजेब के द्वारा दोस्तों दिया गया था। यानी कि अंग्रेज कंपनी से 2% की जगह पर चुंगी के अतिरिक्त दोस्तों आपसे 1.5% दोस्तों याद रखना है।
जजिया के रूप में वसूलने का निर्देश दिया था। औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन आपके लिए। आप दोस्तों 25 क्वेश्चनों में दोस्तों आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए अपना कमेंट में स्कोर जरूर लिखें दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को लिंक को शेयर करें। सभी जो नए जुड़े दोस्तों चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उससे भी ऑल कर लें, जिससे हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।